हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप अपनी जो डेली टारगेट्स हैं, जो अपनी गोल जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या है, उस समस्या को दूर कीजिए, पढ़ाई को ट्रैक ट्रैक पे लेके आइए। डेली पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, खुद से पढ़िए, जिस भी तरीके से पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है। तो आप सब बच्चों की डिमांड पे ये जो क्लास हमने लेके आए हैं, ये क्लास हमारी वो क्लास है जो बच्चों की तरफ से डिमांड की गई थी कि जो हम कम्युनिटी टैब के ऊपर, कम्युनिटी टैब पे जो हम क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं, और उन क्वेश्चन आंसर के आप सब चाहते थे कि हम उनको सॉल्यूशन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग दिखाई देती है। इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि इसमें हम की भी भर दें। ठीक है। तो ये की नहीं हम भर पाते हैं, हम सीधा इसमें चार ऑप्शन डालते हैं और यहाँ पर आंसर निकल के आता है। मैक्सिमम परसेंटेज जितने बच्चे वोट करते हैं उस पर निकल आता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि चार पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर फिर ये परसेंटेज गलत निकल आता है। तो हम इसलिए आज इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो केवीएस पीआरटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल रहेगी। डीएसएसबी की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। डीएसएसबी पीआरटी वालों के लिए भी यूजफुल रहेगी, और बाकी जनरल पार्ट में टीजीटी पीजीटी का जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी ये यूजफुल रहेगी, कि उनका जीएस का पोर्शन आता है 20 नंबर का, उसके लिए। और टीजीटी एसएसटी के लिए तो ये और ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये कंटेंट का पार्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा आप अगर एईईएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको ये चीज़ें शूट करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इन क्वेश्चन के साथ हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, देखिए मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जब धारा 370 खत्म की गई है, तो उसी समय पर दमन और दीव और दादर नगर हवेली को भी मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 370 धारा जब खत्म की गई तो ये भी काम उसी समय किया गया है। तो क्या दमन दीव और दादर नगर हवेली सबसे छोटी है? यहाँ 13% बच्चों ने कहा कि हाँ जी ये सबसे छोटी है। लद्दाख, लद्दाख पे 5% बच्चों ने कहा है। उसके बाद लक्षद्वीप को कहा है कि 82% बच्चों ने, और जम्मू कश्मीर को किसी ने वोट नहीं दिया। शायद अभी बच्चों को पता नहीं होगा कि यूनियन टेरिटरी में ही है जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं अभी। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, उसके बाद दो और बनी है जिसका नाम है JNK, और उसके बाद लद्दाख। तो उस हिसाब से 9 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दो मिल गई हैं, इसलिए अब ये 9 की जगह 8 हो गई है। अगर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ एरिया की बात करें तो लद्दाख बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी की बात करें, सॉरी लक्षद्वीप है। जो आपने आंसर दिया लक्षद्वीप, ये बिल्कुल सही है। एरिया के दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप सबसे छोटी है। और कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो सबसे बड़ी है? तो वो लद्दाख है। ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको, तो ये बिगेस्ट हो गई, और उसके बाद लक्षद्वीप जो है ये स्मॉलेस्ट हो गई। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो लक्षद्वीप ही है। ठीक है। किस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप है। किस यूनियन टेरिटरी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो दिल्ली है। ठीक है। तो ये तीन चार क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, केवीएस टेस्ट पीआरटी की जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, उसका टेस्ट डल चुका है। वो ट्रायल नहीं हुआ है, वो एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे टेक्निकल हेड हैं वो रक्षाबंधन की वजह से घर गए चले गए हैं। तो इस वजह से उसके लिए हम खेद है हमें कि हम उसको थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन बाकी जो टेस्ट हैं वो भी तैयार हो गए हैं, आगे के टेस्ट भी तैयार हो गए हैं। तो केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज से जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2018 वाला जो पेपर है उसको आप बोनस टेस्ट के रूप में आपको डाल देंगे। हम ट्रायल पे डाला था, लेकिन अभी इसको फाइनली डाला नहीं है, और दूसरा टेस्ट भी तैयार है। आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है। एज पर पीआरटी एग्जाम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सिलेबस का पालन किया जाएगा उसमें। और आपको काफ़ी बच्चों ने कहा है कि बाकी प्लेटफॉर्म पे हार्ड बना दिया जाता है पेपर को। तो हमने हार्ड नहीं बनाया, हमने बैलेंस बनाया। उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें 5 क्वेश्चन हार्ड भी होंगे। लेकिन आपका मनोबल नहीं तोड़ना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है। वो केवीएस का पेपर नहीं है
वो उसका पैटर्न पे बनाया हुआ है, सिलेबस को फॉलो करते हुए और ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए। उतनी हार्डनेस है, उतना ईजी है और उतना ही एवरेज है। तो उस तरीके से आपको एक जेन्युइन टेस्ट जैसा होता है वैसा बनाने की कोशिश है, आपका मनोबल नहीं तोड़ना है। ठीक है। एज पर द 2011 सेंसस डाटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन 2011 में कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसमें फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो आप एक जेंडर रेशो पढ़ते हैं, सेक्स रेशो भी इसको कहते हैं। जेंडर रेशो पे क्वेश्चन आते आते हैं। जेंडर रेशो की बात करें और उस जेंडर रेशो को निकालते कैसे हैं कि 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है। ठीक है। अगर ये आंकड़ा बढ़ जाता है तो कहते हैं कि सेक्स रेशो बढ़ गया, लिंग अनुपात ज़्यादा है। ठीक है। अगर ये आंकड़ा घट जाता है तो कहते हैं कि सेक्स रेशो वो कम है, लिंग अनुपात कम है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक यूनियन टेरिटरी ऐसी भी है जिसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो उसका सही आंसर लगभग, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है और आंसर भी सही दिया है। 71% बच्चों का आंसर है पुदुचेरी, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे स्टेट में पूछे तो स्टेट में केरला है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है स्टेट्स पे। और यूनियन टेरिटरी में देखिए तो पुदुचेरी में है। और यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों का पूछे कंबाइन करके एंड यूटी दोनों में ही पूछे तो फिर केरला का ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 1084 के आसपास महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यहाँ पर 2011 की जनगणना को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना थी 1881 से शुरू हुई है और 1881 से शुरू होकर लगातार रेगुलर जो सेंसस हमारा हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, ये 15वीं जनगणना थी। और इस जनगणना के बाद जो 2011 वाली जनगणना के बाद 2021 में जो जनगणना थी वो अभी इन द अबेयंस रखी गई है, यानी कि सस्पेंशन में है। अभी उसको प्रोसीड नहीं किया है, कोविड की वजह से नहीं हुआ था। ठीक है। हमारा आंसर निकल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट आर लेसर हिमालयाज नोन एज, जो लेसर हिमालयाज हैं उनको क्या कहा जाता है। लेसर हिमालय, अच्छा ये जो टेस्ट है सेंसस का क्लास आ जाएगी, रिकॉर्ड हो गई है और वो अपलोड हो रही है। ठीक है। तो सेंसस की क्लास आपको संडे तक मिल जाएगी। ठीक है। और उसमें आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ अपलोड करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। ठीक है। उन 50 क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो वो आपको एक कंप्लीट पैकेज होगा। तो व्हाट आर द लेसर हिमालयस, क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले सेंसस से थे। लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, देखिए हिमालय 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय और उसके बाद हम पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय का नाम हमने आपको बताया है हिमाद्री, तो हिमाद्री तो कट गया। लेसर हिमालय को कहते हैं हिमाचल। ठीक है। लघु हिमालय को हिमाचल कहते हैं। तो हमारा सही आंसर देखिए यहाँ पर होगा क्या, हिमाचल। और ज़्यादातर बच्चों ने क्या लगा दिया है, 77% क्या कह रहे हैं, शिवालिक को कह रहे हैं। तो ये देखिए 473। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर स्कोर कम आता है, यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि कितने बच्चों को क्या आता है। बहुत इजी क्वेश्चन को भी कितने बच्चों ने गलत किया। तो यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि अगर आपका स्कोर 90 100 तक पहुँच रहा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से आगे हैं। मेन चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। ठीक है। आप में हमेशा इंप्रूवमेंट होती ही रहेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन से आइडिया लगाइए कि केवल 13% बच्चों को ही पता है इस बारे में कि लेसर हिमालय को हिमाचल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप, हाँ जी। अ, यहाँ पर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। ज़्यादातर हमारी इन्फॉर्मेशन, हम जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या हमारी तैयारी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, या हम कोई कोर्स में चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, कोर्स में क्या क्या अपलोड हो रहा है, वो टाइमली जानकारी हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तो आपने अभी तक किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ आप द फीडियाज अकेडमी नाम से इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पर क्विज भी होते हैं। ठीक है। डेली वहाँ क्विज होते हैं, सीडीपी टीचर की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ईवीएस के भी क्विज होते हैं, इंग्लिश के भी क्विज होते हैं। तो वहाँ पर डेली क्विज होते हैं, आप उन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा आपकी तैयारी में। ठीक है। डेली आप जब
कोई टेस्ट करके देखते हैं तो आपको अपनी तैयारी का आइडिया हो जाता है कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज व्हाट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है वो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। देखिए ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय और फिर तीसरा शिवालिक हिमालय। तो इनका हाइट जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, इनको हिमाद्री कहते हैं, इनको हिमाचल कहते हैं, और फिर आएगा शिवालिक हिमालय। तो बीच में ये जो वैली है, ठीक है, इस वैली को क्या कहा जाता है? पटकाई बुम, कांगड़ा वैली, पासिस या दून्स। काफी बच्चों ने देखिए यहाँ पर आंसर सही दे दिया है। तो उनको दून सी कहते हैं, देहरादून है, कोटली दून, पटली दून, ये नाम आपने सुने होंगे। तो कांगड़ा वैली नहीं है, ये वाला लेसर हिमालय का पार्ट है। आपको अगर पढ़ा है आपने तो लेसर हिमालय में ज़्यादातर जितने हिल स्टेशन हैं वो लेसर हिमालय में ही मिलते हैं। तो कांगड़ा वैली तो कट ही गया। पटकाई बूम अगर देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय में है, पूर्वांचल हिमालय में, तो ये भी कट गया। पासिस नहीं कहते, पासिस उन रास्तों को कहते हैं जैसे हिमालय लगातार चलते जा रहे हैं और कहीं पर एक जगह पर रास्ता मिल जाता है और फिर से हिमालय कंटिन्यू हो जाते हैं, तो इसको पास कहते हैं। वहाँ पर जो देखिए जो अ, बोलते हैं, हाँ दोबारा बताता हूँ मैं। ग्रेटर हिमालय ये फ्रेम से बाहर चला गया था, और ये लेसर हिमालय, लेसर हिमालय और फिर शिवालिक, ये वाली जो वैली है इसको कहते हैं दून्स। पासिस जो है, इसको ध्यान रखिए कि जो हिमालय के बीच में जो जगह बन जाती है, जैसे लगातार हिमालय चल रहे हैं और उसके बीच में आने जाने का कहीं रास्ता मिल जाता है, उसको पासिस कहते हैं, और इसको पहाड़ी भाषा में ला कहते हैं। ठीक है, सिपकिला, बारालाचाला, नाथुल्ला दर्रा, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में कौन से दो हिल मिलेंगे आपको? सबसे पहले तो आप देखिए ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो पहले उनको हटा दीजिए जो है ही नहीं यहाँ पर, जैसे मिजो हिल, नागा हिल, ये तो मेघालय में है। उसके बाद पटकाई हिल, मणिपुर हिल, ये भी नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिमालय है। मिजो हिल एंड पटकाई हिल, तो ये भी हट गया। तो हमारा आंसर आ गया जावदी हिल एंड सेवरोय हिल, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ये ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ठीक है, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए नैरो गैप इन ए माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड इज नोन एज व्हाट। मैंने अभी का क्वेश्चन बताया था आपको कि माउंटेन रेंजेस के बीच में एक नैरो गैप आ जाता है, जो कि दूसरी साइड, मान लीजिए ये रेंजेस चल रही थी, एक गैप आ गया है जो दूसरी साइड में एक्सेस देगा हमें, हम यहाँ से उधर जा सकते हैं, इसको पास कहते हैं। पहाड़ी भाषा में इसको ला कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ला देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सभी को जान पता है कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उसमें भारत की राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू, और उनका जो गृह क्षेत्र है जो जहाँ उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है। और यहाँ से आप आइडिया लगाइए, 444 वोट दिए हैं और उसमें से 61% बच्चे किसको बता रहे हैं? कंचनजंगा को। जबकि ये ईस्टर्न घाट की नहीं है, ये पूर्वी घाट की नहीं है। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत के अंदर। ठीक है, और आंसर महेंद्रगिरी होना चाहिए। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज व्हाट। देखिए जो गोवा के साउथ में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, हमने आपको तट करवाए हैं, उन तट में आपको बताया है, ये तो पश्चिमी घाट हो गए, इन तट को हमने डिवाइड करके आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर कहा था कि ये कोंकण तट है महाराष्ट्र और गोवा का। गोवा के बाद का जो तट है उसे कन्नड़ कहा जाता है, कनारा भी लिखा मिलेगा, और कन्नड़ तट भी कहा जाता है। ठीक है, कोंकण तो कट गया क्योंकि साउथ ऑफ गोवा पूछा है, अगर नॉर्थ ऑफ गोवा पूछते तो कोंकण होता। कोरोमंडल भी कटेगा क्योंकि कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को कहते हैं, और नॉर्दर्न सरकार या आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने 86% बच्चों ने आंसर सही दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? भारत के पूर्व में वो माउंटेन रेंजेस जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाती हैं, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? हिमाचल नहीं कहा जाता, क्योंकि लेसर हिमालय को कहते हैं। उत्तराखंड भी नहीं कहा जाता, पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। ये सही है, पूर्वांचल हिमालय में आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो ये जो हिमालय है जो कि ऐसे मुड़ गए हैं, यहाँ देखिए हिमालय नॉर्मल चल रहा था और यहाँ से फिर साउथ की तरफ डायरेक्शन में मुड़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पटकाई बुम मिलेगा आपको, पटकाई बुम। उसके बाद आपको नागा हिल मिलेगा, नागा हिल, ठीक है। फिर मीजो हिल मिलेगा, उसके बाद मीजो हिल को लुसाई हिल भी कहते हैं। फिर आपको मणिपुरी हिल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारों को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है इस बार। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। पूरे देश में मनाया जा रहा है, हर घर पे तिरंगा लहराए। ये क्योंकि 75 साल हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ हो गई है, तो इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कितने साल के बाद ये मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज नोन एज व्हाट? सॉरी, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रेफर्ड एज व्हाट? वो लैंड मास, वो जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से सी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? कोस्ट तो नहीं कहते, कोस्ट तो एक तरफ से भी घिरा हो सकता है। आइलैंड चारों तरफ से घिरा होता है, तीन साइड से नहीं। पेनिनसुला बिल्कुल सही आंसर है। प्रायद्वीप कहते हैं, प्राय देखिए द्वीप तो वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और प्रायद्वीप यहाँ से भी, यहाँ से भी, बस एक ऊपर की जगह से नहीं घिरा, बाकी तीन जगह से। तो लगभग लगभग प्राय प्राय द्वीप जैसा हो गया ये। द्वीप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क रह गया, इसलिए प्रायद्वीप नाम रख दिया है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। लेक चिल्का लाइज इन द स्टेट ऑफ पिच? किस स्टेट के अंदर जो है चिल्का झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। अकेली झील जिसमें इरावदी डॉल्फिन मिलती है, और नलवाना पक्षी विहार है यहाँ पर, ये भी है। तो ये उड़ीसा में है भाई। बिल्कुल 95% बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में जापान के एक पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो अबे की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि किस देश से के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए थे उन्होंने, इसलिए क्वेश्चन में आ सकता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? पश्चिमी तट का नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाता है? देखिए ये पश्चिमी तट है, और इसका नॉर्दर्न पार्ट अभी हमने बात की थी, जो नॉर्दर्न पार्ट है गुजरात से लेकर और गोवा तक का, गुजरात के नीचे से लेकर और गोवा तक का। गुजरात के तट को तो हम कहते हैं यहाँ पर काठियावाड़, सौराष्ट्र कहते हैं, लेकिन उसके बाद ये नॉर्दर्न पार्ट इसकी बात करें तो ये कोंकण कहलाता है। उसके बाद ये तो बीच का पार्ट हो गया, तो नॉर्दर्न की बात करें तो इसका सही आंसर कोंकण ही होगा। कन्नड़ इससे नीचे वाला है। तो आंसर भी ज़्यादातर बच्चों ने ठीक ही दिया है। मालाबार कोस्ट तो बिल्कुल साउदर्न पार्ट को कहेंगे भाई, केरला वाले को। 15% बच्चों ने गलत जवाब दिया। और कोरमंडल कोस्ट नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट ही नहीं है, तो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। तमिलनाडु का वो हिस्सा जहाँ पर सर्दी में बारिश होती है। बारसन्स क्या है? बारसन्स एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में आया है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि ये है क्या? असल में ये डेजर्ट रीजन कहाँ पाया जाता है, ये पूछा है। तो ये डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। देखो प्लेचू में आपने बिल्कुल 55% बच्चों ने गलत जवाब दिया। तो इसका सही आंसर हमारा होगा डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में जो मिट्टी के टीले होते हैं वो कुछ 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 ऐसे शेप के हो जाते हैं, और इधर से मिट्टी थोड़ा गड्ढा बना देती है हवा की वजह से। यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, और ये हवा से उठ के मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। तो ये क्रेसेंट शेप, अर्धचंद्र हाफ क्रेसेंट शेप के फीचर्स होते हैं जो आपको डेजर्ट में दिखाई देते हैं। इनको बारसन्स कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर कहाँ पर है? जैसलमेर डेजर्ट एरिया जो फिजिकल फीचर इंडिया के देखें तो जैसलमेर डेजर्ट का ही हिस्सा है, और ये राजस्थान में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जोधपुर भी इसी में है, जयपुर भी इसी में है, ठीक है। गुजरात में भी नहीं है,
ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया हमारा क्या, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, तो ये तो हो गया है। अब देखो, ये होगी गड़बड़। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक पूछी है और आपने बता दिया डोडा बेटा को, जबकि डोडा बेटा तो ना तो ईस्टर्न घाट में होती है ना वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक। तो अब आगे बात करें घाटों की, तो ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट थोड़ा रेगुलर है और ईस्टर्न घाट नदियों के द्वारा काट दिया गया है। तो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो महेंद्रगिरी है, आपको बताया, उड़ीसा में। ठीक है, तो आपको यहाँ महेंद्रगिरी आंसर देना था, सॉरी। और आपने, मैंने ये भी बताया आपको, अगर कंटेंट कोर्स से जुड़े बच्चे हैं, आपको बताया गया था कि ईस्टर्न घाट की हाइट ऊपर की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है, तो सबसे ऊंची चोटी तो ऊपर ही मिलेगी, और वेस्टर्न घाट की हाइट नीचे की तरफ आते हुए बढ़ती है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ देखिए, ईस्टर्न घाट का पूछा है तो हमारा आंसर हो गया महेंद्रगिरी। उसके बाद अगर आपसे वेस्टर्न घाट का पूछे तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर अनाईमुदी है, दूसरे नंबर पर डोडा बेटा है। तो आपके इसमें ज़्यादातर बच्चों ने, देखिए 248 बच्चों में कितने सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कैसी बच्चों की तैयारी है, जो रेगुलर पढ़ने वाले भी हैं और जो रेगुलर नहीं भी पढ़ रहे हैं, उन सब की आइडिया आप लगा सकते हैं। द सोइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज व्हाट। देखिए, आप मिट्टी पढ़ते हैं और उसमें आप नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदान जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कंटेंट में आपको ये करवाया गया है कि, तो उसमें बताया गया है कि नॉर्दर्न प्लेन को हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और उसमें जब नॉर्दर्न प्लेन आता है तो सबसे पहले पहाड़ों के बिल्कुल पास में भाबर होता है, फिर उसके बाद तराई होता है, उसके बाद पुरानी मिट्टी आ जाती है जिसको कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी आ जाती है जिसको कहते हैं खादर। तो बांगर सोइल के अंदर जो कैलकेरियस डिपॉजिट होते हैं उनको कहते हैं कंकर। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि कैलकेरियस डिपॉजिट को क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि वो सोइल कौन सी है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, भाबर। और 148 बच्चों में 67% बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, खादर। ठीक है, हाँ, आपसे पूछता है कि उन डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं तो कंकर हो जाता फिर। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दो नेशनल पार्क हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए, भारत में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो दुधवा नेशनल पार्क भी वहीं पर है। ठीक है, आंसर सही है। एक कान्हा कान्हा नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश में। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, दुधवा को आप दूध से याद रखें, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाला जो दूध का जो स्टेट है वो ये उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है। माजुली इज ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। माजुली नाम से एक नदी द्वीप है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। तो ये मोजुली द्वीप कहाँ, कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्रा में। अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट में है, तो वो असम स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पर 95% बच्चों ने आंसर सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो आपको ये समझना है कि उत्तराखंड में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और ये लेसर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय में ही ज़्यादातर मशहूर हिल स्टेशन मौजूद मिलेंगे आपको। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज व्हाट। हिमालय की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या कहा जाता है। 200 बच्चों ने आंसर दिया, 82% बच्चों ने बताया हिमाद्री। आंसर भी सही है। सबसे उत्तर का जो पार्ट है उसको हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किन क्वेश्चंस पे बच्चे को जो है, बच्चे जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं और किन क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस थे, इसको हमने देख लिया है। तो ये मुहावरे, अब जीएस का क्वेश्चन पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मंडे से हमारी क्लासेस जो हैं जीएस की, जो ईवीएस की हैं, जीएस की है, वो रेगुलर रहेगी अब। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो सेट करनी थी वो हो गई हैं। तो जीएस की क्लासेस आपको डेली मिलेगी।
आप ज्वाइन डेली तैयार रहें 11 AM पे, ठीक है। इसके अलावा जल्द ही आपकी करंट अफेयर की क्लास भी शुरू होगी। करंट अफेयर की क्लासेस के जो पहले तो आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जो आपके कोर्स किसी भी कोर्स से आप ज्वाइन हैं, KVS PRT फुल कोर्स जिसका जो है, और जो DSSB PRT का कोर्स है आप उससे जुड़े हुए हैं तो वो आपको वहाँ पर कोर्स में ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और पहले नोट्स दे देंगे, उसके बाद यूट्यूब पे उनको करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं, बच्चे रिवाइज करके आएंगे, उनको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वो कुछ बच्चों के क्वेश्चन टेस्ट आ भी रहे हैं, आसपास हैं, तो उन बच्चों को हम मई से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मई से आपको करंट अफेयर का सेट देना शुरू कर रहे हैं। मई, जून, जुलाई 3 महीने हो गए, अगस्त भी आ गया, तो आपको 4 महीने के क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पूरे ईयर में कुछ चीज़ें एक बार ही होती हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसमें GS पढ़ना चाहते हैं, EVS पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए टीचिंग जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द फीडियाज एकेडमी की ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, और कुछ आपको वहाँ पर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और कुछ डेमो क्लासेस भी हैं। आप हमारे कोर्स से जुड़ने से पहले उन डेमो क्लासेस को देख के जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। मंडे को आ रहे हैं रेगुलर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।